हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दिस इज विकास गोयल। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक, दैट इज वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। चैप्टर आपको पता ही है, क्लास 10 चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो देखते हैं इस टॉपिक को कि वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। देखो, इस टॉपिक का मतलब ये है कि कंट्री में सबसे ज्यादा लोग किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, कहाँ पे एम्प्लॉयड है, कहाँ पे काम कर रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं लोग, या फिर सेकेंडरी में, या फिर टर्सरी में। तो एम्प्लॉयमेंट के केस में किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, हमको ये पढ़ना है। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस सेक्टर में हो रहा है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में या टर्सरी में, हमने ये देखा था। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि किस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन यहाँ पे उठ सकता है, सर लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आपने बताया था कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन 17-18 में सर्विस सेक्टर में हो रहा है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट भी वहीं पे होना चाहिए सबसे ज्यादा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन सर्विस सेक्टर में हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट वहां पे नहीं है। ये मैं आपको समझाने वाला हूं इस ग्राफ की हेल्प से। बेसिकली यहाँ पे मैंने दो ग्राफ लिए हैं। देखिए, एक जो ग्राफ है वो दिखा रहा है शेयर ऑफ जीडीपी, कि जीडीपी में किस सेक्टर का कितना शेयर है, कितना कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, यहाँ पे क्या दिखा रहा है दूसरा ग्राफ, शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि किस सेक्टर का कितना शेयर है एम्प्लॉयमेंट के केस में। तो पहला वाला ग्राफ जीडीपी के शेयर को दिखा रहा है, दूसरा वाला ग्राफ एम्प्लॉयमेंट के शेयर को दिखा रहा है। एक बात बता दूं मैं आपको कि ये जो आपका ये है ना, कि इसको मैंने साइन दिया है यहाँ पे, कि जो क्वेश्चन मार्क का साइन है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये कर रहा है प्राइमरी सेक्टर को। ये जो राइट का साइन है ये किसको डिनोट कर रहा है, सेकेंडरी को। और जो ये क्रॉस का साइन है वो किसको डिनोट कर रहा है, टर्सरी सेक्टर को। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने डेटा लिए है ना वर्टिकल एक्सिस पे, वो लिए परसेंटेज में, कि इसका मतलब ये है कि बेसिकली कि 1977-78 में प्राइमरी सेक्टर में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, कि 10% है, 20% है। मतलब हमने परसेंटेज में लिया डेटा कि 20% कंट्रीब्यूशन है, 30% है, 40% है। ठीक है, नंबर्स में नहीं है, क्वांटिटी में नहीं है, परसेंटेज में। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इसको हम समझते हैं कि किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट के केस में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ग्राफ को देखिए आराम से, एक बार समझिए इस ग्राफ को। अच्छा, ध्यान से देखना है, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आप चेक कीजिए, यहाँ पे दो टाइम पीरियड है, 1977-78, 2017-18, 1977-78, 2017-18। ये तो आपको पता ही है कि ग्राफ किसको शो कर रहा है, जीडीपी में शेयर, ये किसको शो कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट में शेयर। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज, डेटा में दिया हुआ है परसेंटेज में, कि 0, 10%, 20%, 30%। यहाँ पे भी परसेंटेज है, 10%, 20%, 30%, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा आप एक बार पहले हम चेक करते हैं 77-78 को। अब चेक कीजिए कि आपका जो ये वाला सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, कितना प्रोडक्शन हो रहा है बताइए। इतना हिस्सा है जीडीपी में, इतना, यहां से लेकर यहां तक, इतने हिस्से को प्रोड्यूस करने के लिए किसमें, 77-78 में कितने लोग काम कर रहे हैं बताइए। इतने लोग काम कर रहे हैं, चेक कीजिए, चेक कीजिए कितने परसेंट लोग, 71% लोग। देखिए 71% लोग मिलकर के इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, चेक कीजिए। मतलब लोग भी ज्यादा हैं और प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है, ज्यादा। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, 77-78 में क्या हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है और प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। समझ में आ गया, मोर वर्कर्स मोर प्रोडक्शन इन प्राइमरी सेक्टर इन 77-78। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं सर्विस सेक्टर को। सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इतना, और वर्कर कितने, वो कितने लगे हुए हैं, इतने। तो वर्कर भी कम लगे हुए हैं तो प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे, लेस वर्कर एंड लेस प्रोडक्शन इन सर्विस सेक्टर। कौन से सन की बात हो रही है, 77-78 की। ठीक है, अब देखते हैं इस चीज को, चेक करते हैं किसमें, 17 से लेकर 18 में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुई, कंडीशन उल्टी हो गई। अब चेक कीजिए इस चीज को, देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन तो कितना हो रहा है, बहुत कम, जबकि एम्प्लॉयमेंट क्या है देखिए, ज्यादा। अब चेक कीजिए सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किस में है, मुझे बताइए। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट 17-18 में प्राइमरी सेक्टर में, उसके बाद किस में, सर्विस सेक्टर में, उसके बाद किस में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लोग कहां पे काम कर रहे हैं, 17-18 में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन सबसे कम प्रोडक्शन किसमें हो रहा है, 17-18 में, प्राइमरी सेक्टर में। तो 17-18 में प्रोडक्शन तो कम हो रहा है प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे ज्यादा काम कर रहे हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे वही लिखा है, 17-18 में लिखा है मैंने, इन 17-18 प्राइमरी सेक्टर मोर वर्कर्स लेस प्रोडक्शन। अब समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि 77-78 में क्या होगा, मोर वर्कर्स मोर प्रोडक्शन। यहाँ पे उल्टा हो गया, किसमें, 17-18 में मोर वर्कर्स लेस प्रोडक्शन। ठीक है,
अब देखते हैं यहाँ पे कंडीशन, इसको समझते हैं। दूसरा, अब चेक कीजिए सर्विस सेक्टर में आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है, सबसे ज्यादा हो रहा है। चेक कीजिए 17-18 में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसमें हो रहा है, सर्विस सेक्टर में। लेकिन क्या यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्कर लगे हुए हैं क्या, नहीं, कम वर्कर लगे हुए हैं। ठीक है, तो कम वर्कर में प्रोडक्शन क्या हो रहा है, सर्विस सेक्टर में ज्यादा हो रहा है ना, किसमें, 17-18 में। देखो मैंने यहाँ पे वो लिखा है कि सर्विस सेक्टर में क्या हो रहा है, लेस वर्कर है, वर्कर तो कम है लेकिन प्रोडक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा, तो मोर प्रोडक्शन। समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई, उल्टी हो गई, पूरी की पूरी अपोजिट हो गई कि सर्विस सेक्टर में वर्कर कम है फिर भी प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। मैं कौन सा संख्या बात कर रहा हूँ, 17-18 की। जबकि प्राइवेट सेक्टर में क्या हो रहा है कि वर्कर ज्यादा है फिर भी हमारा प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम। अब दिमाग में क्वेश्चन क्या आता है कि सर ये जो हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है कि सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है जबकि वर्कर कम है, ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन कम हो रहा है जबकि वर्कर ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, कुछ तो रीजन होगा ना। हाँ, इसके पीछे रीजन हैं, मैं उस रीजन की बात करूंगा, है ना। इसके बाद हम वो रीजन पढ़ने वाले हैं कि वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जो डेटा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, अभी फिलहाल करंट टाइम में क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में मोर देन 50%, यानी कि ऐसा मान के चलो 50% वर्कर काम कर रहे हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, 50% वर्कर किसमें काम कर रहे हैं बताइए, एग्रीकल्चर सेक्टर में। कितने, 50% वर्कर। लेकिन जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है, केवल 1/6। टोटल प्रोडक्शन का कितना प्रोडक्शन हो रहा है बताइए, केवल 1/6 पोर्शन किसमें हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये हमारे पास कुछ डेटा है। दूसरा डेटा क्या बताइए, सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। कितने से इंक्रीज हुआ है, 14% से। क्या बोला मैं किसकी बात कर रहा हूं, सर्विस सेक्टर की। सर्विस सेक्टर में जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है वो कितने से हुआ है, 14% से। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है वो केवल कितने से हुआ है, 5% से। यानी कि 5% से जॉब क्रिएट हुई है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन तो तिगुना बढ़ गया, 3 गुना। कितना, 14% सर्विस सेक्टर में। ये 2-3 डेटा है, इसको आप देख लेना। ठीक है, तो मतलब आप देख पा रहे हो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर कितना वीक है, वर्कर ज्यादा काम करने के बाद भी प्रोडक्शन कम हो रहा है, और सर्विस सेक्टर में वर्कर कम काम करने के बाद भी प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। ये हमारी कंडीशन हो रही है बेसिकली, फिलहाल की कंडीशन ये है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कर ज्यादा है और प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसके क्या क्या रीजन है। ठीक है, देखिए रीजन बिहाइंड मोर वर्कर्स बट लेस प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, कि प्राइमरी सेक्टर में वर्कर ज्यादा है और प्रोडक्शन कम हो रहा है। इसके क्या रीजन है, तो देखिए सबसे जो मेन रीजन है और एक रीजन है मोस्टली, वो है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बताइए, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका दूसरा नाम क्या है, हिडन। इसका एक और नाम है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बताइए, अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर हिडन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखिए इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि हमको केवल लग रहा है कि लोग काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इसको समझाता हूं एग्जांपल से। मान के चलो मेरे पास एक लैंड है, जमीन है। ये कितनी जमीन है बताइए, 1 एकड़। कितनी जमीन है, 1 एकड़ जमीन है। अच्छा, यहाँ पे 2 लोग क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। 2 पीपल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं पहले से। मान के चलो एक तो बैंगन है, ठीक है, और एक भिंडी है। ठीक है, बैंगन और भिंडी 2 लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मुझे बताइए अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे इस लैंड पे 2 लोगों की जरूरत है। इस लैंड पे केवल 2 लोगों की जरूरत है, मतलब इस जमीन पे 2 बंदे इनफ है काम करने के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी जमीन पे हम क्या करते हैं, जब प्रोडक्शन करते हैं ना इस पूरी जमीन पे, तो आपका होता है 20 केजी वीट प्रोड्यूस होता है। कितना, 20 केजी वीट। मतलब इस जमीन की कैपेसिटी कितनी है, 20 केजी वीट। ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, 20 केजी वीट को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि ये फैमिली में इन 2 पर्सन के अलावा और भी लोग थे, इनके बच्चे भी थे जो बड़े हो गए। बैंगन और भिंडी ये मियां बीवी हैं, इनके अलावा इनके बच्चे क्या हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। तो उनको क्या चाहिए, उनको काम चाहिए, वो काम कर नहीं सकते हैं दूसरा काम। तो उन्होंने क्या हुआ बेसिकली, वो क्या हुआ, मान लो इनका एक बच्चा था, उस बच्चे का नाम क्या है, खजूर। अब खजूर क्या करता है बताइए, यहाँ पे एंट्री करता है। खजूर क्या करता है बताइए, यहाँ पे एंट्री। मुझे बताइए खजूर के आने से क्या प्रोडक्शन पे इंपैक्ट पड़ेगा क्या, मुझे बताइए आप दिल से बताना, सोच के बताना, कॉमन सेंस लाके बताना। क्या खजूर के यहाँ पे इस जमीन पे काम करने से प्रोडक्शन पे इंपैक्ट पड़ेगा क्या, नहीं।
क्यों? क्योंकि जमीन पे केवल 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है, 2 लोग मिलकर के मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 20 केजी, और 20 केजी इस जमीन की कैपेसिटी है। क्या खजूर के आने से इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा 20 केजी से? नहीं, 20 केजी रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको जैसे ही खजूर आया यहाँ पे काम करने के लिए, तो हमको क्या लग रहा है कि इस जमीन में कितने लोग काम कर रहे हैं? 3 लोग काम कर रहे हैं। अगर मैप यहाँ पे आकर देखेगा, इनसे कुछ पूछेगा, तो एक लोग कितने बताएंगे कि कितने लोग काम कर रहे हैं? 3 लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन क्या एक्चुअल में 3 लोग काम कर रहे हैं? क्या 3 लोगों का बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है हमको? नहीं। कितने का बेनिफिट मिल रहा है? केवल 2 लोगों का। एक काम तो कर रहा है, लेकिन उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। किस पे नहीं पड़ रहा बताइए? प्रोडक्शन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। इसको बोलते हैं अपन अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, कि हमको लग रहा है केवल कि ये बंदा काम कर रहा है खजूर, लेकिन इसका इंपैक्ट तो पड़ ही नहीं रहा। अब मान के चलो कि इसका एक कोई भाई है, मान के चलो इसका एक कोई भाई है, वो भी क्या हुआ, यहाँ पे आ गया टमाटर। टमाटर भी क्या होगा बताइए, यहाँ पे काम करने के लिए आ गया। अब बताइए क्या होगा? क्या प्रोडक्शन में इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं। अभी भी कितना होगा? 20 केजी। 20 केजी से ज्यादा तो होता ही नहीं है, क्योंकि इस जमीन की कैपेसिटी है ही नहीं। इसी जमीन पे क्या कर रहे हैं? चारों बंदों काम कर रहे हैं। समझ लो, अगर मैं 2% को हटा भी दूंगा खजूर और टमाटर को, तो क्या होगा? अभी भी कितना होगा? 20 केजी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर में क्या होता है, बेसिकली हमको पता नहीं चलता। घर के लोग क्या करते रहते हैं, अपनी खेती में आ जाते हैं, काम करते रहते हैं उस जमीन पे। हमको क्या लगता है कि वो बंदा काम कर रहा है, जबकि एक्चुअल में उसका प्रोडक्शन पे तो इंपैक्ट पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी जरूरत है ही नहीं वहां पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन क्या? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि इसको बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी। क्या बोलते हैं हिंदी में? अदृश्य, मतलब वो बेरोजगारी जो दिख नहीं रही हमको। क्या आपको दिखेगी वाली बेरोजगारी? बताइए। अदृश्य, ये दृश्य नहीं है, हमको दिख नहीं रही। हिडन है, मतलब कैसी है? हिडन, छुपी हुई है, छुपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, हमको दिख ही नहीं रही। हमको क्या लग रहा है कि 4 बंदे काम कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में कितने बंदे काम कर रहे हैं? 2 बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है, 2 बंदों को हटा भी देंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किस पे? प्रोडक्शन पे। तो ये हमारा क्या था, बेसिकली सबसे बड़ा रीजन था किसका, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कर ज्यादा हैं, फिर प्रोडक्शन क्या हो रहा है बताइए? कम हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, क्या ये जो आपका डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या ये एग्रीकल्चर सेक्टर में ही होता है? नहीं, ये सर्विस सेक्टर में भी होता है। हाँ, ये सर्विस सेक्टर में भी होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सर्विस सेक्टर है, जैसे प्लम्बर की सर्विसेज है, पेंटर की सर्विसेज है। क्या प्लम्बर को पूरे साल भर काम मिलता है? नहीं, जरूरी तो नहीं है। तो प्लम्बर की सर्विस कैसी है बताइए? प्लम्बर की सर्विस है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर में भी क्या होता है हमारे पास, कुछ हद तक थोड़ा बहुत क्या होता है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा होता है। ठीक है, तो दिस इज द रीजन। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।